सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मिट्टी का निर्माण होता कैसे है। तो मिट्टी का निर्माण चट्टानों के अपक्षय से होता है, जिसे हम इंग्लिश में वेदरिंग ऑफ रॉक्स कहते हैं। तो चट्टानों का अपक्षय कैसे होता है? तो इसमें सूर्य, पानी, बर्फ, हवा और वृक्ष का काफ़ी बड़ा हाथ होता है। अपक्षय का मतलब होता है चट्टानों का बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना, और यही चट्टानें छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर मिट्टी में परिवर्तित हो जाती है। ये प्रोसेस बहुत ही स्लो और लगातार चलने वाली प्रोसेस होती है। इसमें लगभग 1000 साल भी लग सकते हैं, और इसी प्रोसेस को हम चट्टानों का अपक्षय कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि सूरज, पानी, बर्फ़, हवा और पौधों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है मिट्टी के बनने में। तो चलिए एनिमेशन के द्वारा देखते हैं कि ये कैसे योगदान देती है मिट्टी के बनने में। चट्टानें सूर्य की गर्मी के कारण गर्म हो जाती है और वर्षा के कारण ठंडी हो जाती है, जिससे चट्टान लगातार ठंडी और गर्म होते रहती है, जिससे चट्टानों में दरार आ जाती है और चट्टानें टूटने लगती हैं। साथ ही साथ पहाड़ों से नदियाँ निकलती हैं और नदियों के तेज गति के कारण चट्टानें टूटने लगती है। इस तरह नदियाँ भी सहायक होती हैं चट्टानों को छोटे छोटे भागों में तोड़ने के लिए। इसके साथ ही साथ तेज हवाएं भी सहायक होती है पत्थरों को तोड़ने के लिए, और पेड़ भी सहायक होती है चट्टानों को तोड़ने में। जैसे पेड़ जब बड़ा होता है तो वह अपनी जड़ों को बढ़ाने के लिए चट्टानों को तोड़ने लगता है। इस तरह यह प्रोसेस कंटिन्यूअस चलते रहती है और कई हजार साल लग जाते हैं मिट्टी के बनने के लिए। तो आप देख लेते हैं छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली मिट्टियों के बारे में। तो छत्तीसगढ़ में मुख्यतः 5 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो कौन कौन से देखते हैं? तो पहला है आपका लाल पीली मिट्टी, दूसरा है काली मिट्टी पाई जाती है, तीसरा लेटेराइट मिट्टी, चौथा है लाल बलुई मिट्टी या फिर इसको हम बोलते हैं रेतीली मिट्टी, पांचवा है आपका लाल दोमट मिट्टी। तो ये 5 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। और भी कई प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, लेकिन यही 5 मिट्टियाँ मुख्यतः ज़्यादा मात्रा में छत्तीसगढ़ के भूमि में पाई जाती है। इन मिट्टियों का स्थानीय नाम क्या है, मतलब छत्तीसगढ़ में हम किस नाम से जानते हैं, तो उसको देख लेते हैं। जैसे लाल पीली मिट्टी को हम बोलते हैं मटासी मिट्टी बोलते हैं, काली मिट्टी को बोलते हैं कन्हार मिट्टी। तो काली मिट्टी, काली से आ गया क से कन्हार, तो काली मिट्टी को हम कन्हार मिट्टी बोलते हैं। लेटेराइट मिट्टी को हम बोलते हैं भाठा मिट्टी। तो यहाँ पर देख रहे होगे भाठा, अगर आप गांव से हैं तो आपको पता हो कि गांव में कई जगह भाठा जगह होता है, ठीक है। तो उस भाठा में एक्चुअली ये मिट्टी पाई जाती है, मतलब लेटेड मिट्टी कुछ नहीं है, मुरुम है, ठीक है। तो मुरमी मिट्टी भी बोलते हैं या फिर इसको भाठा मिट्टी भी बोलते हैं। चौथा है आपका लाल बलुई मिट्टी, इसको हम बलुई मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। लाल दोमट मिट्टी यह भी एक बलुई मिट्टी है। तो ये हो गया आपके स्थानीय नाम, मतलब छत्तीसगढ़ में लेने वाले नाम। अब देख लेते इन मिट्टियों का वैज्ञानिक तौर पे कैसा वर्गीकरण किया गया है। तो एक संस्था है USDA, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो इसने क्या किया, पूरे मिट्टी को 12 भागों में विभाजित किया है या 12 ऑर्डर्स में विभाजित किया है। USDA टैक्सोनॉमी या फिर क्लासिफिकेशन, हिंदी में बोलते हैं मिट्टियों का वर्गीकरण। तो मिट्टियों के भौतिक और रासायनिक गुण के आधार पर इन मिट्टियों का वर्गीकरण किया गया है। तो हमारी जो मटासी मिट्टी आती है वो किस में आती है, एल्फी सोल में आती है, ठीक है। एल्फी सोल, सोल क्या है, सोल लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है सॉइल। कन्हार मिट्टी किस में आता है, वर्टी सोल। भाठा मिट्टी आता है एंटी सोल में। बलुई मिट्टी मोली सोल, और जो लाल दोमट मिट्टी ये भी मोली सोल में आता है। तो थोड़ा आपकी जानकारी के लिए USDA टैक्सोनॉमी को हम देख लेते हैं कि इन जो वर्ड्स हैं इनके क्या मतलब हैं। तो USDA पहला तो देख लेते हैं यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो जो इंडिया में ICMR है वो भी इसी वर्गीकरण को अपनाती है। टोटल कितने वर्गीकरण किया गया, 12। तो कौन से आधार पर किया गया, भौतिक और रासायनिक गुण के आधार पर। भौतिक गुण मतलब क्या होता है, अगर कोई मिट्टी सॉफ्ट है, अगर मिट्टी कोई टफ है या फिर कड़ा है तो उसको अलग वर्गीकरण किया गया है, ठीक है, रंग के आधार पर। तो ये भौतिक गुण हो गए। रासायनिक गुण मतलब उसमें कौन से तत्व पाए जाते हैं, आयरन पाया जाता है, एल्युमिनियम पाया जाता है, तो ये रासायनिक गुण हो गए। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो एल्फी सोल है इसका जो Al है उसका मतलब होता है एल्यूमिनियम और F का मतलब होता है आयरन। तो ऐसा मिट्टी जिसमें एल्यूमिनियम और आयरन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है उसको हम एल्फी सोल में रखते हैं, ठीक है। वैसे ही वर्टी सोल है, तो वर्टी सोल का जो मतलब है वह है वर्टस। तो ये लैटिन वर्ड है वर्टस और इसका मतलब होता है टर्न। टर्न मतलब बदल जाना। मतलब जो आपकी देखिए वर्टिसोल में हमारे काली मिट्टी है, तो काली मिट्टी गर्मियों में क्या होती है, सिकुड़ जाती है, ठीक है, जिससे उसमें दरारें आ जाती हैं उस मिट्टी में।
और जैसी वर्षा पड़ती है वो फैल जाती है। तो टर्न, तो ये क्या होता है, चेंज हो जाती है अपने आप में। तो इस तरह की मिट्टी को हम वर्टिसोल में रखते हैं। अब आते हैं एंटीसोल। तो एंटीसोल आर्टिफिशियल वर्ड है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। इसमें उन मिट्टियों को रखते हैं जिसमें लेस प्रोफाइल डेवलपमेंट होता है। ठीक है, जिसमें प्रोफाइल, जो मिट्टी की प्रोफाइल बनती है वो कम पैदा होती है, उसको हम इसमें बोलते हैं एंटीसोल में रखते हैं। आगे और बताऊंगा ये लेस प्रोफाइल डेवलपमेंट का मतलब क्या है। मॉलिसोल, तो मॉलिस एक वर्ड है, लैटिन वर्ड है, जिसका मतलब होता है सॉफ्ट। तो ऐसा मटेरियल जो सॉफ्ट है उसको हम मॉलिसोल में रखते हैं। ठीक है। इंसेप्टिसोल एक और मिट्टी है, डोरसा मिट्टी होता है, उसको हम बोलते हैं इंसेप्टिसोल। तो उसका मतलब होता है इंसेप्टम, जो लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है बिगिनिंग। जो स्टार्टिंग की मिट्टियाँ होती है, जैसे अक्षय से बनता है रॉक, के पता है आपके, है ना। तो जो स्टार्टिंग में मिट्टियाँ होती है उसको हम बोलते हैं इंसेप्टिसोल्स। मतलब जस्ट बनना हो, स्टार्ट होता है मिट्टी, उसको हम बोलते हैं इंसेप्टिसोल। तो ये हो गई यूएसटीए के कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो आपको थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए, इसलिए मैं इसको बता दिया। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि जो मिट्टियों का निर्माण होता है, ठीक है, मिट्टी बनती कैसी है, चट्टानों से। तो आप यहाँ देख लेते हैं मदर रॉक्स। तो ये जो मिट्टी हमारे छत्तीसगढ़ में पाई जाती है वो कौन कौन से चट्टानों से बना है। तो लाल पीली मिट्टी कौन से चट्टानों से बना है, गोंडवाना चट्टानों से बना है। ठीक है। काली मिट्टी किससे बनती है, डेक्कन ट्रैप और बेसाल्ट लावा। तो ये डेक्कन ट्रैप या बेसाल्ट लावा है क्या, जब ज्वालामुखी फटती है तो उससे लावा निकलता है, और वो लावा ठंडी हो जाती है, और ठंडी होकर कौन से कलर की होती है, काला। आपको पता है कि जब जली रहती है वो बुझने के बाद वो काली कलर की होती है, इसलिए इस मिट्टी का रंग काला है। ठीक है। तो वो लावा का, वो जो लावा जब ठंडी होती है और अपक्षय होता है उसका, ठीक है, कई हज़ार साल में अपक्षय होता है, वहाँ से ये मिट्टी बनती है। लेटराइट मिट्टी गोंडवाना और आर्कियन ग्रेनाइट से बनती है। ठीक है। आर्कियन क्या है, युग है, और ग्रेनाइट पता है, ग्रेनाइट भी एक पत्थर है। तो इस पत्थर से ये मिक्स है। ठीक है, गोंडवाना और आर्कियन ग्रेनाइट से बनता है। जो लाल बलुई मिट्टी है वो आर्कियन ग्रेनाइट से बनता है। ठीक है। और जो लाल दोमट मिट्टी, ये भी आर्कियन ग्रेनाइट से बनता है। तो ये हो गई आपके मदर रॉक्स, मतलब जिस पत्थर से इन मिट्टियों का निर्माण हुआ है। तो अब देख लेते हैं ये छत्तीसगढ़ में कौन कौन से स्थान में पाई जाती है। उसके पहले नक्शा बना लेते हैं छत्तीसगढ़ का। पूरे प्राकृतिक प्रदेश बना लेते हैं। तो ये लाल पीली जो मिट्टी है वो इस स्थान पे मिलती है, लाल पीली। लाल पीली यहाँ पर मिलती है लेटेराइट, और इस स्थान पे मिलती है आपका लाल बलुई, और यहाँ पर मिलता है आपका लाल दोमट। ठीक है। और काली मिट्टी आपको कुछ इस स्थान पे मिलती है, यहाँ पर काली मिट्टी, और कुछ यहाँ पर मिलती है काली मिट्टी, अब यहाँ पर मिलती है काली मिट्टी। तो ये सभी क्या है आपके काली मिट्टी। तो देख रहे हो सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लाल पीली मिट्टी पूरे सरगुजा संभाग में। फिर आपके बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग संभाग में भी बहुतायत लाल पीली मिट्टी मिलती है, और उसी में कुछ स्थान पर काली मिट्टी भी मिलती है। ठीक है। लाल बलुई मिट्टी का स्थान है पूरा आपका बस्तर संभाग, और लाल दोमट मिट्टी कुछ ही एरिया में मिलता है, वह आपका दंतेवाड़ा और सुकमा एरिया में। तो इस स्थान पे लाल दोमट मिट्टी मिलती है। ये मोटा मोटा आपको याद रखना है कि कौन से स्थान पे कौन कौन सी मिट्टियाँ मिलती हैं। अब देख लेते हैं कि इन पर्टिकुलर मिट्टियों में हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है, या फिर इसको देख लेते हैं कि इसकी भौतिक और रासायनिक गुण। सबसे पहले देखते हैं लाल पीली मिट्टी। जैसा कि आपको पता है, इसको हम मटासी मिट्टी बोलते हैं।
मटासी मिट्टी। ठीक है, जो इसमें इसका लाल रंग होता है, अब देख लेते हैं इसमें जो लाल रंग होता है, तो वो लाल रंग क्यों होता है? फेरस ऑक्साइड मिलता है इसमें, फेरस ऑक्साइड। ठीक, इसका जो फॉर्मूला होता है Fe2O3। तो फेरस कैसे याद रखोगे? लाल रंग, रस, तो रस क्या होता है? लाल रंग का होता है। तो जो लाल रंग है वो फेरस ऑक्साइड के कारण होता है। और जो पीली रंग होती है वो किसके कारण होती है? पीली रंग, तो पीली रंग होती है फेरिक ऑक्साइड के कारण, फेरिक, फेरिक ऑक्साइड। इसका फॉर्मूला होता है Fe3O4। एक बढ़ा दीजिए, जैसे 2 3 था, इसमें 3 4 हो गया, तो फेरिक ऑक्साइड। तो इस केमिकल के कारण वो पीली रंग की दिखाई देती है। और क्या क्या हमें इसे याद रखना है? तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, अप्रॉक्सीमेटली 55.60% पूरे छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल का पाया जाता है सर्वाधिक। सर्वाधिक भाग में पाया जाता है। ठीक है, और इसे हमें याद रखना है पीएच कितना होता है। पीएच मान इसका होता है, इस मिट्टी का 6.8 होता है। ठीक है, 6.8 मतलब क्या होता है? अम्लीय। तो यह मिट्टी क्या है? अम्लीय है। ठीक है, एसिडिक नेचर का है। तो आपको संभाग में बताया था कि कौन कौन संभाग में हो जाएगा। एक हो गया बीएसपी संभाग, हो गया दुर्ग संभाग, रायपुर संभाग और सरगुजा संभाग। तो ये संभाग में आपको पाए जाते हैं। तो ये चारों संभाग में ये मिट्टियाँ पाई जाती हैं। और क्या हमें क्या याद रखना है? इसमें जो मुख्य फसल है उसको याद रखिए। तो मुख्य फसल, तो मुख्य फसल क्या क्या है इसमें? धान है। ठीक है, देखे होगे आप, जानकी चांपा बिलासपुर सब में धान बोते हैं। कोदो कुट्टी, ठीक है, अलसी, तिल। ठीक है, अलसी से आ गया तिल, ज्वार, मक्का आदि। तो ये मुख्य फसल आपको याद रखनी है। और ये याद रखना है कि ये जो मिट्टी है वो कम उपजाऊ होती है बाकी मिट्टी के तुलना में, कम उपजाऊ। जैसे आपको बोले काली मिट्टी से कंपेयर करना है, तुलना करना है, तो कम उपजाऊ होती है उस मिट्टी के तुलना में। ठीक है, तो ये लाल पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ये देख लीजिए आप, पूरा मध्य भाग में और ऊपर भी ये मिट्टी पाई जाती है। तो आपको ये इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी है। अब देख लेते हैं, अब काली मिट्टी के बारे में देख लेते हैं क्या क्या याद रखनी है। काली मिट्टी, ठीक है, तो इसके उपनाम क्या क्या हैं? तो एक तो आपको बताया था मैंने, कन्हार, इसको हम भर्री भी बोलते हैं, भर्री मिट्टी, रेगुर और चिका बोलते हैं। चिका, चिका मतलब होता है मिट्टी। ठीक है, तो आपको पता है काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा चिका की मात्रा पाई जाती है, मतलब मिट्टी की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, इसलिए उसमें जो पानी को संधारण करने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। ये चिका है क्या? चिका बेसिकली है क्या? मिट्टी है। तो आपको पता है कि काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा मिट्टी की मात्रा पाई जाती है। ठीक, तो ये चिका के कारण ही पाया जाता है। ये कौन कौन से स्थान में पाए जाते हैं? एक तो कवर्धा, कवर्धा क्षेत्र, मुंगेली, बालोद, धमतरी। ठीक है, मैंने नक्शा में भी बनाया है। तो कवर्धा, मुंगेली, बालोद और धमतरी, इन जगहों में ये पाई जाती है। और इस मिट्टी में आयरन और एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। मिट्टी के काली रंग होने का कारण क्या है? काली रंग होने का कारण है टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट, इसमें मिलता है। क्या मिलता है? टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट।
तो टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट, इसका जो फॉर्मूला होता है ये भी आप याद रख सकते हैं, Fe3+ टाइटेनियम 2O4। तो ये इसका रासायनिक फॉर्मूला है। तो टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट इसमें पाया जाता है, इस कारण इसका रंग काला होता है। और आपको बताया था कि ये लावा है, ठीक है, तो लावा से बनता है, तो यहाँ से भी याद रख सकते हैं कि काली कलर होती है। तो बेसिकली है क्या, वो टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट मिलता है उसमें। इसका पीएच मान कितना होता है, पीएच मान, तो इसका पीएच मान होता है 7.6, जो क्या होता है, क्षारीय होता है, ठीक है, एल्कोहल होता है। फसल याद रख लीजिए, इसका फसल कौन से उनसे मुख्य फसल हैं, तो रबी फसल इसमें बोए जाते हैं, रबी फसल। रबी फसल में होता है कपास, आपका हो गया गन्ना, चना, गेहूँ, ठीक है, आदि। और उपजाऊ के मामले में बात करें तो सबसे ज़्यादा उपजाऊ यही मिट्टी होती है, क्योंकि इसमें चिका की मात्रा, मिट्टी की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है, जिससे ये जो पानी है उसको धारण करके बहुत लंबे समय तक रखता है। सबसे ज़्यादा उपजाऊ, ठीक है। एक और महत्वपूर्ण बात है, इस मिट्टी को शैम्पू की तरह गांव में यूज़ किया जाता है। तो क्या यूज़ किया जाता है, शैम्पू की तरह। क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसमें चिका पाया जाता है। चिका जो मिट्टी का एक बहुत ही चिकना स्वरूप है, चिका पाया जाता है इसलिए। ठीक, तो शैम्पू की तरह कौन सी मिट्टी का यूज़ करते हैं, काली मिट्टी को। तो ये हो गया आपका काली मिट्टी के बारे में जानकारी। तो अब देख लेते हैं दूसरा मिट्टी, जो है आपका लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट, इसका उपनाम है भाटा, भाटा या फिर भाटा बोल सकते हो, भाटा, मुर्मी और बंजर। तो ये सभी लेटेराइट मिट्टी के उपनाम हैं। कहाँ पाया जाता है, ये कहाँ पाया जाता है, सरगुजा संभाग में, सरगुजा संभाग, ठीक है, जसपुर पाट प्रदेश में बहुतायत ये पाया जाता है, पाया जाता है, तो याद रखना है। तो इसका निर्माण कैसे होता है, एक वर्ड आता है उसको याद रख लीजिए, निर्माण। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं लीचिंग। लीचिंग मतलब होता है निक्षालन। तो एक लीचिंग होता है, निक्षालन, इस प्रोसेस से इस मिट्टी का निर्माण होता है। इसका जैसे बाकी मिट्टी का पीएच देखे तो इसका भी पीएच मान देख लेते हैं। तो इसका पीएच मान होता है 4.5, मतलब क्या हो गया, क्षारीय है, क्षारीय प्रवृत्ति का है। रंग कैसा होता है इसका, रंग होता है लाल रंग होता है। लेटेराइट कुछ नहीं है, मुरुम है, ठीक है, तो मुरुम देखें लाल रंग होता है, या फिर गेहुआ, गेरुआ। फसल कौन कौन सी हो जाती है इसमें, तो फसल के लिए इसमें बागानी फसल बोते हैं, बागानी फसल। तो बागानी फसल में क्या क्या होती है, चाय, चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, ठीक है, टमाटर, आलू आदि। तो ये याद रखिए, इसका फसल कौन कौन से हैं, चाय, कॉफ़ी, टमाटर, आलू। और आपको पता है कि मुरुम को जब भी भवन निर्माण होता है तो उसमें यूज़ किया जाता है। तो भवन निर्माण के लिए इस मिट्टी का यूज़ होता है, भवन निर्माण है तो निर्माण में यूज़ किया जाता है। तो ये प्रमुख बातें हैं लेटेराइट मिट्टी के बारे में, तो इसको आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, अब देख लेते हैं लाल बलुई मिट्टी के बारे में। लाल बलुई, ठीक, तो इस मिट्टी को हम बोलते हैं टिकरा मिट्टी भी बोलते हैं, इसका उपनाम है टिकरा, ठीक है। ये पूरे
छत्तीसगढ़ में कितने प्रतिशत पाया जाता है? 25 से 30%। तो ये डाटा है, बाकी मिट्टी का डाटा, जो जिस मिट्टी का डाटा है उस मिट्टी का डाटा को लिख रहा हूँ मैं। तो 25 से 30% पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? बस्तर संभाग। डायग्राम में देखे थे, बस्तर संभाग, ठीक है। इसका रंग कैसा होता है? दिख रहा है आपको रंग, लाल रंग। लाल रंग इसीलिए होता है क्योंकि इसमें आयरन की अधिकता होती है, आयरन की अधिकता, ठीक है। जैसे लाल पीली मिट्टी में फेरस ऑक्साइड होता है, वह यहाँ भी फेरस ऑक्साइड मिलता है। फेरस क्या है? आयरन ही है, लोहा, इसलिए इसका रंग लाल होता है। फसल कौन कौन सी होती हैं? फसल देख लेते हैं तो मोटे अनाज बोते हैं इसमें, मोटे अनाज। मोटे अनाज जैसे हो गया आपका आलू, ठीक है, तिलहन, कोदो कुट्टी, कोदो कुट्टी। तो ये फसल इसमें बोए जाते हैं। इसका जो पीएच मान है उसको भी याद रख लीजिए। पीएच मान क्या होता है? 4.5 से 6.5 तक होती है, मतलब अम्लीय होता है। इस मिट्टी को बलुई मिट्टी बोलते हैं क्योंकि इसमें जो रेत है, बालू है, उसकी मात्रा ज़्यादा होती है। अब देख लेते हैं लाल दोमट मिट्टी। लाल दोमट, यहाँ पर लाल दोमट। तो आपको पता है कि ये कितना प्रतिशत पाया जाता है टोटल? ये होता है आपका 10 से 15%, ये भी याद रखिए। तो ये डाटा कहाँ से लिया गया? गवर्नमेंट के साइट से लिया गया है। कहाँ कहाँ पाया जाता है ये? सुकमा, सुकमा और दंतेवाड़ा। नक्शा बनाया था तो इसको याद रखिए, सुकमा और दंतेवाड़ा, क्योंकि उस नीचे में एरिया में सुकमा और दंतेवाड़ा ही है। अगेन लाल रंग होता है, ये लाल रंग होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें लोहे की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। फेरस ऑक्साइड पाया जाता है इसमें। और अगर बात करें कि जल धारण करने की क्षमता सबसे ज़्यादा है कम किस में होती है, तो जल धारण करने की क्षमता सबसे ज़्यादा काली मिट्टी में होती है और सबसे कम लाल दोमट मिट्टी में होती है। जल धारण करने की क्षमता सबसे कम होती है, सबसे कम। तो आपको याद रखनी है। काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसमें मिट्टी पाई जाती है, चीका पाया जाता है, तो मिट्टी को वो धारण करके रखता है, ठीक है, काफ़ी समय तक। तो ये तो हो गई प्रमुख मिट्टियाँ, जैसे लाल पीली मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, लाल बलुई और लाल दोमट मिट्टी। और भी मिट्टियाँ पाई जाती हैं, तो उसको देख लेते हैं। अन्य मिट्टियाँ, तो आता है आपका डोरसा मिट्टी, डोरसा, ठीक है। तो डोरसा है क्या? ये होता है लाल पीली मिट्टी, तो लाल पीली मिट्टी और काली मिट्टी का मिश्रण को हम क्या बोलते हैं? डोरसा मिट्टी बोलते हैं, ठीक है। इसका रंग कैसा होता है देख लेते हैं। रंग, तो रंग होता है इसका गेहुआ, गेहुआ या फिर गहरा भूरा बोल सकते हो, भूरा रंग होता है इसका, ठीक है। पीएच क्या होता है इसका? पीएच मान जैसे बाकी मिट्टी का भी देखे थे, इसका पीएच मान होता है 7.6। तो ये क्या होता है? क्षारीय है, ठीक। फसल के लिए, फसल के लिए मुख्य फसल है इसमें धान है, तो धान बोया जाता है इसमें। अन्य मिट्टियाँ में आती हैं आपका, एक और मिट्टी है कछारी मिट्टी, कछार मिट्टी, ठीक। कछार मिट्टी को हम जानते हैं कि एलुवियल भी बोलते हैं, एलुवियल सॉइल, ठीक है। तो कछार मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो नदियों के द्वारा जो बहा की मिट्टी लाई जाती है उसी को हम कछार मिट्टी बोलते हैं। तो हम बोलते कहाँ पाई जाती है? नदियों में, नदियों के तल में, ठीक है, नदियों के तल में। आपको पता है नदियाँ जहाँ भी बहती हैं तो ये मिट्टी हर जगह पाई जाती है छत्तीसगढ़ में, नदियों के तल से पाई जाती है ये। और आपको पता है कि जो ये एलुवियल मिट्टी है, कछारी मिट्टी है, वो सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है, सबसे
ज़्यादा उपजाऊ। इवन काली मिट्टी से भी ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है कछारी मिट्टी। फसल कौन कौन सी होती है इसमें? जो उद्यानिकी फसल होता है वो इसमें बोई जाती हैं। उद्यानिकी उद्यानिकी फसल, उद्यानिकी फसल जैसे साग सब्जी। साग सब्जी इसीलिए देखे हुए नदियों के किनारे में बाड़ी लगाए जाते हैं सब्जी उगाने के लिए। तो उसमें कौन सी मिट्टी होती है? कछारी मिट्टी पाई जाती है इसलिए। तो ये देख लिए सभी मिट्टियों के बारे में हमें क्या क्या याद रखनी है। तो ये प्रमुख बातें हमको याद रखनी है मिट्टियों के बारे में। आगे चलते हैं, अन्य जानकारियाँ और हमें क्या क्या पता होना चाहिए वो देख लेते हैं मिट्टियों के बारे में। तो पहला है आपका, जैसे पता है कि आपको जो लाल पीली मिट्टी है और काली मिट्टी है उसके जो मिश्रण होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डोरसा बोलते हैं, जो किस में कौन से ऑर्डर पे आता है? इंसेप्टिसोल में आता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है उच्च भूमि या इंग्लिश में बोलेंगे इसको अपलैंड के ढलानों में पाई जाने वाली मिट्टी को छत्तीसगढ़ में सामान्यतः टिकरा कहा जाता है। उच्च भूमि में मतलब जो ऊंचे स्थान में पाया जाता है वहाँ की मिट्टी को हम बोलते हैं टिकरा। इसको हमको याद रखना है। तीसरा पॉइंट है नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को हम क्या बोलते हैं? कछारी मिट्टी, जो क्या है एल्यूवियल सॉइल कहा जाता है इसको, कछारी मिट्टी नदियों के द्वारा लाई गई। तो नदियों के तट में जो मिलती है मिट्टी उसको हम बोलते हैं कछारी मिट्टी। अब देख लेते हैं बहुत महत्वपूर्ण बात, उच्च भूमि से निम्न भूमि की ओर मिट्टियों का वितरण या नामकरण। उच्च भूमि का मतलब आप पहले समझ लीजिए। उच्च भूमि मतलब होता है ऊंचा स्थान। तो जैसे आप पठारी एरिया में जो पठार होता है, पठार क्या होता है? ऊंचा हिस्सा होता है। तो पठार है वो उच्च भूमि हो गया। ठीक है। निम्न भूमि हो गया जो ज़मीन है, ठीक है, समतल ज़मीन है उसको, जैसे आपको पता है कि नदियाँ समतल ज़मीन से और नीचे बहते जाती हैं। तो जो नदियाँ बहती है नीचे से नीचे की ओर उसको हम निम्न भूमि बोलते हैं। ठीक है। तो उच्च भूमि मतलब पठार ऊंचा एरिया, निम्न भूमि मतलब नीचे ज़मीनी स्तर पर। तो आप देख लीजिए अपलैंड मतलब उच्च भूमि। ठीक है। तो इसमें किस प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है? एंटीसोल। मध्य भूमि मिड, जैसे आप पठार से नीचे आते जाइए सबसे ऊपर क्या है? अपलैंड है, उच्च भूमि, वहाँ पर क्या मिलता है? एंटीसोल टाइप का मिट्टी मिलता है। मध्य भूमि मिडलैंड, उसमें क्या मिलता है? एनसेप्टिसोल। प्लेन समतल जमीन एल्फिसोल। ठीक है। लो लैंड मतलब क्या होता है? लो लैंड मतलब निम्न भूमि, मतलब समतल ज़मीन से और नीचे, मतलब पता है ना आपको जो नदियाँ होती हैं समतल ज़मीन से और नीचे की ओर बहती है। तो जो नदियाँ बहती हैं उसको हम बोलते हैं लो लैंड, और जो हम चलते हैं नॉर्मल उसको हम बोलते हैं प्लेन एरिया बोलते हैं। उच्च भूमि से निम्न भूमि की ओर मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो जैसे एंटीसोल किस प्रकार की मिट्टी होती है? भाटा मिट्टी या टिकरा मिट्टी बोलते हैं उसको। तो उच्च भूमि में भाटा मिट्टी या टिकरा मिट्टी मिलती है। मिडलैंड मतलब मध्य भूमि में डोरसा मिलती है, इंसेप्टिसोल। मटासी मिट्टी जो होती है आपका प्लेन एरिया में मिलती है। ठीक है। एल्फिसोल मटासी मिट्टी, लाल पीली मिट्टी। लो लैंड में मिलती है आपका कन्हार मिट्टी, या आप वैज्ञानिक ऑर्डर पे भी देख सकते हैं वर्टिसोल। तो ये आपको याद रखना है। ये मैंने गवर्नमेंट के साइट से लिया हुआ है, गवर्नमेंट के साइट से लिया हुआ है इसको। आगे चलते हैं, अब देख लेते हैं उच्च भूमि से निम्न भूमि की ओर मिट्टियों के स्थानीय नाम क्या है। ठीक है। मतलब उच्च भूमि मतलब पठार एरिया और निम्न भूमि मतलब ज़मीनी एरिया। तो बीच ऊपर से जब नीचे आएंगे तो इस मिट्टियों का नाम चेंज होता है। तो उसको हम देख लेते हैं क्या क्या नाम है। तो उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र में, उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र मतलब पूर्वी बुंदेलखंड का पठार और जसपुर पाट प्रदेश, तो वहाँ पर बहुत ही पठारी एरिया है। तो वहाँ पर क्या स्थानीय नाम है? उच्च भूमि से निम्न भूमि की ओर। ये हो गया उच्च भूमि मतलब पठार एरिया, निम्न भूमि मतलब ज़मीनी एरिया। तो ऊपर से जब नीचे आएंगे तब ये नाम होता है। तो सबसे ऊपर जो उच्च भूमि मिलता है उसको बोलते हैं टिकरा। फिर मध्य भूमि में मिलता है छावर। फिर समतल स्थान पे मिलता है, समतल पीछे डायग्राम में देखे थे प्लेन, तो गोंदा छावर बोलते हैं। और बहारा निम्न भूमि में मिलता है। ठीक है। निम्न भूमि में क्या मिलता है? बहारा। तो गाँव में भी देखे होंगे बहारा होता है, जहाँ पर जो पानी बह के आती है उस एरिया को हम बोलते हैं बहारा बोलते हैं। ठीक है। तो निम्न भूमि में क्या मिलता है?
बारा, तो वहाँ की मिट्टी को हम बोलते हैं बारा। तो ये उच्च भूमि से निम्न भूमि की ओर मिट्टियों के स्थानीय नाम है। कहाँ पर है? उत्तरी पहाड़ी में। वैसे ही दंडकारण्य क्षेत्र में नीचे में स्थानीय नाम क्या है? उच्च भूमि से निम्न भूमि की ओर, उसको भी देख लेते हैं। तो उच्च भूमि में क्या बोलेंगे? उसको मरहान बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे ही नीचे आते हैं मध्य भूमि में टिकरा बोलते हैं उसको। फिर उसके बाद और नीचे आते हैं समतलीय स्थान पे क्या बोलते हैं? इसको माल बोलते हैं। मिट्टी को, सब मिट्टी का ही नाम है, ठीक है। और निम्न भूमि में क्या मिलता है? गाभर। तो ये मिट्टियों के नाम है उच्च भूमि से निम्न भूमि की ओर। तो ये कौन से स्थान पे है? दंडकारण्य। उच्च भूमि में याद रखिए, उच्च भूमि मतलब पठार एरिया, निम्न भूमि मतलब जमीनी एरिया। तो ऊपर से जब नीचे आएंगे तो मिट्टियों के नाम बदलते हैं छत्तीसगढ़ में। तो ये बहुत बार पूछा गया, इसको आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। तो ये आपके लाल पीली मिट्टी का प्रोफाइल है, जिसको हम मटासी मिट्टी भी बोलते हैं। तो जैसे ही आप ऊपर से नीचे आएंगे, ये देखिए यहाँ पर ग्रास लैंड है जहाँ पर पेड़ पौधे लगे हुए हैं। जैसे ही नीचे आएंगे तो ये कुछ लाल दिखाई दे रहा है और यहाँ पर पीली दिखाई दे रहा है। ये इसका प्रोफाइल बोलते हैं, ठीक है। मुरुम आपने देखा होगा, तो हम इसको भाटा मिट्टी बोलते हैं और लेटराइट मिट्टी बोलते हैं। बेसिकली मुरुम को ही बोलते हैं, मुरुम के साथ मिट्टी होती है। काली मिट्टी देख सकते हो, काली मिट्टी का जो प्रोफाइल है काला कलर का दिखाई दे रहा है। ये आपका रेतीली मिट्टी है, ठीक है, जिसमें रेत की मात्रा ज़्यादा होती है। और इसी मिट्टी में प्रोफाइल जो है, देखिए इसमें इस तरीके का प्रोफाइल आपको नहीं मिलेगा। मतलब जैसे ही आप नीचे जाएंगे तो कुछ लेयर्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो उसका डेवलपमेंट नहीं होता इस मिट्टी में, रेतीली मिट्टी में। यह आपका कछारी मिट्टी है। तो आप देख रहे हो नदियों के साथ जो मिट्टी आती है, इसको हम बोलते हैं कछारी मिट्टी बोलते हैं इस एरिया को पूरा। तो मिट्टियों के बारे में हमको इतना ही बातें ध्यान रखनी है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता है।